रानो चिड़िया सुबह सुबह उठकर चाय बना रही होती है। तभी किचन में रानो चिड़िया की सास काली कौवी आती है। अरे चिड़िया बहू, क्या बना रही हो? कुछ अच्छा सा बना दो, दाल बाटी ऐसा कुछ। अरे माँ जी, अभी मैं चाय बना रही हूँ। रात की पालक पनीर की सब्जी फ्रिज में रखी है। देखो चिड़िया बहू, मुझसे ये पनीर वनीर एक बार ही खाया जाता है। अगर तू चाहती है कि मैं एक सब्जी को 3 बार खाऊं, ये तो मुश्किल है बहू। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू की सब्जी बना देती हूँ। आज जिसे जितनी पनीर की सब्जी खानी है वो खा ले, बाकी पनीर की सब्जी मैं फेंक दूंगी। अरे चिड़िया बहू, अन्न का अपमान नहीं करते। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ बताया नहीं? अन्न के अपमान से हम कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। ठीक है माँ जी, परसों वाली आलू की सब्जी मैंने फेंकी नहीं है। मैं उसी से छोंक लगाकर आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना देती हूँ। अरे अरे, ये चिड़िया बहू तो एक नंबर की आलसी है। मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी भी नहीं बना सकती। ये सब मेरे भाषण के चक्कर में हुआ है। मुझे भी क्या जरूरत थी इतने बड़े लेक्चर देने की। अब ये मुझे ही बासी सब्जी खिला देगी। रानो चिड़िया और काली को भी आपस में बात कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन नीलू चिड़िया आती है और आवाज लगाती है। अरे अरे काली को भी, कहाँ है तू? ये ले, मैं तेरे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरी लाई हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। अरे क्या बात है नीलू चिड़िया, तुम ही हो जो मेरे दिल की बात सुन लेती हो। देख, मैं अभी रानो चिड़िया बहू को पूरी सब्जी बनाने के लिए बोल रही थी। अरे अरे, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इतना बोलकर नीलू चिड़िया वहां से निकल जाती है। लेकिन काली कौवी बिना चाय पिए गर्मा गर्म आलू पूरी खाने लगती है। तभी रानो चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, आप चाय नहीं पिएंगी? आपको इतनी भूख लगी थी तो आप मुझसे कह सकती थी। अरे रानो चिड़िया, नीलू इतना अच्छा खाना बनाती है, बाद में खाऊं या अभी खाऊं, खाना तो मुझे ही है, तो मैंने सोचा गरम गरम ही खा लूं। रानो चिड़िया मन ही मन सोचती है। माँ जी के मन में ये तक नहीं आया कि बहू को भी पूछ लूं। अब दोपहर में भी इनको ताजा ताजा गरम गरम खाना चाहिए और मुझे 5 दिन से फ्रिज में रखा खाना खिलवा रही है। अरे चिड़िया बहू, यहाँ खड़ी क्यों है? चल जा यहाँ से, बाकी का काम कर ले। अब वैसे भी चिड़िया बहू, तू अकेले क्या ही खाना बनाएगी? फ्रिज में 2-3 दिन पहले सब्जी और चावल रखे हैं, तो उनमें से कुछ भी गर्म करके खा लेना। ई माँ जी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या बोली चिड़िया बहू? ना, मैं कहाँ कुछ बोली, खा लूंगी माँ जी। अब रानो चिड़िया खाना नहीं बनाती और फ्रिज में से पुरानी सब्जी, आटा, चावल, पनीर सब फेंक देती है। कल ही तो मैंने बासी सब्जी खाई थी, उसके कारण मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था। अच्छा है आज सब फेंक दिया, अब रोटी बना लेती हूँ। तभी रानो चिड़िया की सास काली कौवी आ जाती है। अरे चिड़िया बहू, तूने खाना खा लिया होगा, तो चल अब थोड़े दाल चावल बना दे। सुबह पूरी सब्जी खाई है, वो अब जाकर पचा है। किन माँ जी, मैंने तो फ्रिज में रखा बासी खाना तो फेंक दिया है। अरे चिड़िया बहू, तुझे पता है कि नहीं, सब कितना महंगा आता है। आप तो बासी खाना खाती नहीं हो और ऊपर से मुझे ही खिलवा देती हो। आपको पता भी है बासी खाना खाने से कितनी बीमारियां पनपती है भगवान, चिड़िया बहू क्या बोल रही है तू? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने जमाने में बहुत बासी खाना खाया करती थी। खैर चिड़िया बहू, जब से तू मेरे घर में आई है तब से नुकसान पे नुकसान करवा रही है। चिड़िया बहू, तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ जी फ्रिज में रखे बासी खाने का क्या करना है। बस फ्रिज साफ कर दिया और बासी खाना फेंक दिया। अरे माँ जी, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वैसे भी बासी खाना खाना अच्छा नहीं होता। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि तेरा बाप तुझे रोजाना गरम गरम खाना खिलाया करता था। हाँ जी, आपको जो कहना है कह लो, मेरे पापा के ऊपर मत जाओ। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं और फिर रानो चिड़िया थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है। अरे चिड़िया बहू, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना।
रानो चिड़िया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। समय गुजरता गया। एक दिन रानो चिड़िया काली कौवी सास के लिए चावल बनाती है। रानो चिड़िया और काली कौवी खाना खा ही रहे होते हैं, तभी वहां नीलू चिड़िया आ जाती है। अरे अरे, क्या खा रही हो? काली को भी लगता है दोनों सास बहू ने कुछ अच्छा खाना बनाया है। अरे नीलू मौसी, आप रुके रुके, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। नीलू मौसी खाना खाकर चली जाती है। खाना खाने के बाद चावल बच जाते हैं। ये देखकर रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये चावल क्यों बच गए? अब मेरी काली कौवी सास फिर से फ्रिज में रखवा देगी और फिर 10 दिन बाद फ्रिज में से निकाल कर मुझे खाने के लिए बोलेगी। अरे चिड़िया बहू, किसी सोच में पड़ गई? इस चावल को क्यों देख रही हो? चल इसे फ्रिज में रख दे, शाम को खा लेंगे। काली कौवी की बात सुनकर रानो चिड़िया मुंह बना लेती है, लेकिन रानो चिड़िया अपनी सास को कुछ नहीं बोल पाती और वो चावल को फ्रिज में रख देती है। समय गुजरता जाता है और साथ ही काली कौवी की बासी सब्जी रखने की आदत बढ़ती ही जाती है और बचे हुए बासी खाना अपनी बहू को खाने के लिए बोलती थी। और जब रानो चिड़िया बासी खाना खाने के लिए मना करती तो काली कौवी उसे बहुत ताना सुनाया करती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। एक दिन रानो चिड़िया काली कौवी सास को बासी खाना परोसती है। अरे चिड़िया बहू, ये क्या है? मुझे बासी खाना क्यों खिला रही हो? कुछ ताजा बना के लाओ मेरे लिए। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हो? ताजा खाना बनाऊंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा? ये बच जाएगा। आपको भी पता है ना, चावल दाल कितने महंगे आते हैं। आप ही का तो सिखाया हुआ है। काली कौवी कुछ नहीं बोलती, उस बासी खाने को खाने लगती है। शाम को काली कौवी के पेट में जोर से दर्द होता है। हाय रे हाय, ये सब बासी खाने की वजह से तो नहीं हुआ। अरे चिड़िया बहू, जरा मेरे कमरे में तो आ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर रानू चिड़िया अपनी काली कौवी सास के कमरे में आती है और डॉक्टर को जल्दी से फोन मिलाती है। आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है। लगता है आपने कोई बासी खाना खा लिया है। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। अरे चिड़िया बहू, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तू ऐसा कर, सब फ्रिज में रखा हुआ सारा बासी खाना बाहर फेंक दे। अरे वाह, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है माँ जी।